यह एक दीनानंद नामक बुद्ध भिक्षु और एक हरीश नामक अमीर आदमी की कहानी है। इस कहानी में अमीर आदमी बुद्ध भिक्षु से सवाल पूछता है कि लोग लड़ते क्यों हैं। बुद्ध भिक्षु जवाब देते हैं कि हर लड़ाई का कारण गुस्सा है। अगर हम उस व्यक्ति को जवाब नहीं देते हैं, शांत रहने की कोशिश करें, तो हर लड़ाई और बहस को रोका और खत्म किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह बौद्ध कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धदाय जरूर लिखें। एक बार की बात है, एक बड़े गांव के बाहर एक बूढ़े भिक्षु झोपड़ी बनाकर रहते थे। बुद्ध भिक्षु बहुत महान ध्यानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वह हर दिन उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, इसलिए अक्सर कोई न कोई अपनी समस्या का समाधान पूछता था और बौद्ध भिक्षु भी बहुत आसानी से और अधिक समझदारी से लोगों को उनकी समस्या का समाधान सुझाते थे। ऐसे ही एक दिन भिक्षा मांगते हुए वे उस गांव के सबसे अमीर आदमी हरीश के घर पहुंचे। उस हरीश के घर में एक बड़ी समस्या थी और यही वह समय था जब उनके घर के लोग अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। घर में शांति और भाईचारे की कमी थी। इस बात को लेकर हरीश बहुत परेशान था। हरीश ने बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता और समस्याओं को समझने की उनकी क्षमता के बारे में सुना था, तो जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षु को देखा, अपने घर के दरवाजे पर खड़े देखा, तो दौड़कर उन्हें अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ खाने का ऑर्डर दिया। नौकर रसोई से कुछ खाना लाया, भिक्षु के जार में डाला। बौद्ध भिक्षु हरीश को धन्यवाद देकर जाने लगे, तो हरीश ने उन्हें रोका और कहा, महात्मा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, आपका सवाल क्या है? हरीश ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ते क्यों हैं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कुछ देर चुप रहे, फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाए, मैं आपके यहाँ आपके मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर न देने की भिक्षा मांगने आया हूँ। ऐसी बातें आप एक भिक्षु के मुंह से सुनते हैं। हरीश के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और भिक्षु पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन्हें बुरा भला कहते हुए उसने कहा, कितना स्वार्थी आदमी है। मैंने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया और तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। हरीश को गुस्सा आ गया। बौद्ध भिक्षु को खूब गालियां दी, लेकिन बौद्ध भिक्षु बिना एक शब्द कहे उनकी सारी बातें सुनते रहे। वह उन पर चिल्लाता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ, तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे, और अगर उसी समय तुम पर में भी गुस्सा हो तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती है। दरअसल गुस्सा सभी युद्धों की जड़ है। जब एक व्यक्ति गुस्से में होता है और दूसरा व्यक्ति गुस्से में उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर देता है, तो लड़ाई निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति उस समय शांत रहेगा तो लड़ाई नहीं होगी। सीधे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ धैर्य रखें। घरेलू विवादों को निपटाने का यह एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि चाहे घर पर हो, साथ काम कर रहे दोस्तों,
कार्यस्थल पर हमें खुद को स्थिर और शांत रखना चाहिए और अगर कोई हमसे नाराज हो भी जाए तो जहां तक हो सके हमें उसे शांति से जवाब देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी शांति खोते हैं और सामने वाले पर गुस्सा करते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो सकती हैं और हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।